हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुशी एम्प्टी किट का उपयोग हम कब और कैसे करते हैं और हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं खुशी एम्प्टी किट होती क्या है, इसका उपयोग हम कब करते हैं और हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो जो खुशी एम्प्टी किट रहती है, ये एक एबॉर्शन से रिलेटेड दवाई है जो कि प्रेगनेंसी को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। कोई भी महिला को अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो महिला ये दवाई लेकर के आसानी से उस प्रेगनेंसी को हटा सकती है। खुशी एम्प्टी किट में 5 गोलियां रहती है, एक मिफेप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। जो उपयोग रहता है, हम कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कर सकते हैं, तो जनरली इसको हम 5 हफ्ते से लगा करके 8 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ये जो खुशी किट है, कभी भी आपको अपनी मर्जी से या किसी का भी वीडियो देख करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि जो महिलाएं पहली बार ही प्रेग्नेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और डॉक्टरों के पास जाने से महिला इतनी ज्यादा हैरान परेशान रहती है कि डॉक्टर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो जो खुशी किट होती है, इसका उपयोग हम 5 हफ्ते से लगा करके 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कर सकते हैं। इसका जो उपयोग करने का सही तरीका रहता है, यानी कि इसको जो खाने का सही तरीका रहता है, वो क्या रहता है। तो जनरली इसमें 5 गोलियां रहती है, एक बड़ी गोली और 4 छोटी छोटी गोलियां। क्योंकि इनके नाम थोड़े अजीब से रहते हैं तो आप लोगों को याद नहीं रहते, फिर भी बड़ी टेबलेट का नाम मिफेप्रिस्टोन रहता है और जो 4 छोटी छोटी टेबलेट रहती है वो मिसोप्रोस्टल रहती है। तो आपका पीरियड मिस हो गया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क आ रही है और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे कोई भी लक्षण नहीं है, और अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड या टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी का स्टेटस है वो क्या है, प्रेगनेंसी कहाँ पे हुई है, बच्चादानी में ही है, और इसके बाद में जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितना है। अगर प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर है तो हम खुशी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर किसी किसी को जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होकर फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर हम इन दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में या तो आपको सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर डॉक्टर के सुपरविजन में कुछ मेडिसिन से दी जाती है, जिससे कि उस प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय या टर्मिनेट या खत्म कर सकते हैं। तो इस किट को जो उपयोग करने का सही तरीका रहता है, 2 तरीके से हम इस किट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको 24-24 घंटे के अंतर से इस्तेमाल करना है, जैसे कि 1 टेबलेट आज सुबह 10 बजे, 2 टेबलेट कल सुबह 10 बजे और 2 टेबलेट परसों के दिन सुबह 10 बजे। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका केस भी आसानी से क्लियर हो सकता है, आपको पेट में ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि जो मेडिसिन का ड्यूरेशन है या जो टाइमिंग है वो 24-24 घंटे में है और अंदर में कोई कचरा रहने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, इसलिए हम जनरली 24-24 घंटे के अंतर से देते हैं। पर जैसे आप पहले 2-3 बार दवाई का उपयोग कर चुके हैं या आप 2-3 बच्चों की माँ है, सारी डिलीवरी नॉर्मल है, तो ऐसे में आप 48 आवर की जो गैप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 गोली आज सुबह 10 बजे आपने खा ली पानी के साथ में, और कल का गैप देके के परसों के दिन सुबह 10 बजे चारों गोलियां मुंह में रख के चूस लेना है। मान लो अगर आप नहीं चूस पा रहे तो इन टेबलेट को 2-4 घुट पानी से भी निगल सकते हैं। और जो 24-24 घंटे के अंतर से हम लेंगे, तो जो पहली टेबलेट है बड़ी वाली मिफेप्रिस्टोन की, उसको तो पानी के साथ ही लेना है, यानी कि 2-4 घुट पानी से, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो फिर उल्टी हो जाती है। उसके बाद में दूसरे दिन और तीसरे दिन, यानी कि 1 टेबलेट आज पानी के साथ में लेना है, कल जो लेंगे हम 2 टेबलेट 10 बजे, वो मुंह में रख के चूसना है, परसों के दिन की भी मुंह में रख के चूसना है। टाइम वही रहेगा 24-24 आवर के गैप से। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पीरियड कब शुरू होंगे। अगर आप 24 आवर से ले रहे, तो जब दूसरे दिन की 2 टेबलेट खाएंगे तो उसके 4-6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद आपके पीरियड शुरू हो जाएंगे। तो भी आपको परसों के दिन की जो 2 टेबलेट बच रही है मिसोप्रोस्टल की, वो खाना ही है, उनको फेंकना नहीं है, छोड़ना नहीं है।
और जो महिलाएं 48 आवर में यूज कर रही है, तो जैसे एक टेबलेट आज खाई और 4 परसों के दिन खाना है सेम उसी टाइम पे, तो जैसे आप उसको खाएंगे 20 मिनट या 30 मिनट में ही आपकी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, या कई बार 4-6 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, 2-3 दिन तक वेट करना चाहिए पीरियड आने का, क्योंकि हर एक महिला का शरीर अलग अलग रहता है। तो किसी पे दवाई जल्दी काम करती है, किसी किसी पे टाइम लग जाता है। मान लो आपने दवाई का कोर्स कंप्लीट कर लिया, पूरा दिन भी खत्म हो गया, फिर भी आपके पीरियड नहीं आए, तो आपको ऐसी कंडीशन में गुड़ की चाय या फिर काढ़ा बना के पीना चाहिए, जिससे कि आपके पीरियड जल्दी से आए। आप जो हीटिंग पैड रहता है या हॉट वाटर बैग रहता है, उससे आप लोअर पार्ट पे सिकाई भी कर सकते हैं। हल्दी का दूध भी आपको पीना चाहिए। ये सभी करने से हमारे पीरियड जल्दी से आते हैं। साथ में आपको अनार का जूस लेना चाहिए, ताकि अगर बॉडी में थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही तो वो पूरी हो जाए। खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए। और ये दवाइयाँ खाने के बाद अगर मान लो बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, तो आप पेट दर्द को कम करने वाली दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपको उल्टियां हो रही है तो उल्टी की दवाई का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम परहेज की बात करें, तो ये दवाई खाते समय 3 से 4 दिन तक आपको बहुत ठंडी चीजों का उपयोग नहीं करना है। जैसे आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इतनी ठंडी चीजें नहीं लेना है। साथ ही में आपको जो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट रहते हैं, 3 से 4 दिन बहुत खट्टे फल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि खट्टे फल खाने से हमारी ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारी ब्लीडिंग कम हो, क्योंकि कई महिलाओं को शुरू ही नहीं हो पाती है। अब ऐसे में आप अगर खटाई खाते जाएंगे तो फिर ब्लीडिंग कैसे शुरू होगी। किसी को शुरू भी हो जाती है तो थोड़ी बहुत होके बंद हो जाती है। इसलिए मैं ठंडी चीजों से और खट्टी चीजों से परहेज रखवाती हूँ। बाकी गर्म चीजें आपको जो खाना है सब कुछ खाइए, घर का बना खाना खाइए, पानी ज्यादा मात्रा में पीना है, और आप पॉसिबल हो तो पानी भी गुनगुना करके पीना शुरू करिए। तो इस तरह से आप खुशी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।